नमस्ते, स्वागत है आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आकाश और मेरे साथ आज हैं अखिल। और बात हम लोग करना चाह रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में या एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि आपके जहन में और हम सब के जहन में अटक सी गई है। अटक ये गई कि इंडिया ने भले ही पाकिस्तान को मैच तो हरा दिया और 8 साल का जो बदला है वो पूरा कर लिया है ना, लेकिन एक चीज हुआ गेम मतलब मैदान में ये हुआ कि एक स्पिनर ने गिल को यानी शुभमन गिल को आउट किया और आउट होने के बाद कुछ इशारा करते हुए कहा कि पवेलियन उस तरफ है। और तब से मतलब ये ट्रोल से लेकर मीम्स जो है ये बाजार एकदम छा गए वो चीज। पर एक चीज जो है लोगों के दिमाग में है कि स्पिनर का ऐसा एटीट्यूड, इस तरह का रिएक्शन विकेट लेने के बाद काफी अलग था और इसी को कहते हैं मिस्ट्री। और ये मिस्ट्री स्पिनर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे आज आपसे अखिल सर। आकाश, लेकिन पहले मेरा एक आपसे सवाल है। हाँ। आप भी मतलब काफी टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। बिल्कुल। कभी किसी स्पिनर का ऐसा एटीट्यूड देखा था? कभी कभार, बट वो तब होता था कि जो सामने वाला आपको थोड़ा सा प्रोवोक करता था, जैसे कि मान लो हरभजन सिंह हो गए इस टाइप के। लेकिन अचानक ये एक ना ये नॉर्मली तब होता है ना जब आपस में आप दोनों के बीच एक कंपटीशन बड़े लंबे अरसे से चल रहा हो और अचानक सचिन और शेन वॉर्न। बिल्कुल। लेकिन अचानक वो विकेट लेने के बाद अगर कोई कह दे कि आप समझ गए कि क्या हो रहा है, चल निकल। हाँ, तो ये ट्रोल भी हो रहा है, ये वर्ड से, इस टाइप के हैशटैग से ये मीम्स भी बन रहे हैं, बहुत कुछ बातें हो रही है। और कोई ये कह रहा है कि देख ले किसको क्या कह रहे थे, कौन निकल गया यहां से। तो अब आते हैं डायरेक्ट वही कि ये मिस्ट्री स्पिनर बोल के ना ट्विटर पे भी काफी ट्रेंड हो रहा है, हर जगह बातें हो रही है, अलग अलग आर्टिकल्स आ रही है। क्या है ये मिस्ट्री स्पिनर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। पहले तो अगर उनके रिएक्शन की बात करें, क्योंकि कई लोग वो रिएक्शन भी जानना चाहते हैं, वो किस तरीके का रिएक्शन था। बिल्कुल। मतलब रोहित शर्मा आउट होते हैं, इंडिया चेस कर रहा है 242, हमको 242 चेस करने थे। एक ठीक ठाक स्टार्ट इंडिया को मिलता है, रोहित शर्मा लग रहा था कि सेटल्ड थे, 20 के स्कोर पर पहुंच भी गए थे। लेकिन फिर शाहिन शाह अफरीदी, वही 2021 वाले अफरीदी नजर आए और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन फिर पारी को बनाने का काम किया शुभमन गिल ने, विराट कोहली के साथ मिलकर। टीम इंडिया धीरे धीरे मैच अपने पाले में ले ही रही थी कि 18वें ओवर में स्पिन के लिए आते हैं, गेंदबाजी के लिए आते हैं अबरार अहमद, और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल स्ट्राइक पे थे। तब अबरार अहमद ने क्या किया, मतलब गेंद डाली, ऑब्वियसली जो उनका काम था। शुभमन गिल उसको लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गिल टप्पा पड़ने के बाद गेंद इतना तेजी से आई कि गिल उस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। हाँ। गिल हैरान थे, और सिर्फ गिल नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम सन्न पड़ गया था कि यार ये कैसे हो गया, किस तरीके से आउट हो गया। इस नॉन स्ट्राइकर एंड पे आपने विराट कोहली का रिएक्शन भी देखा होगा, ही वाज शॉक्ड, मतलब उनका मुंह भी खुला का खुला रह गया था, लाइक दैट। उन्होंने ऐसे भी किया, क्या हो गया, मतलब सरप्राइज थे कि शुभमन गिल क्योंकि स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं और पिछले लंबे समय से अच्छी फॉर्म में भी थे। जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब किसी ने उम्मीद बाय द वे टर्न बढ़ाया था, बहुत बढ़िया टर्न था वो। ये बंदा पाकिस्तानी फैन है। नहीं मतलब एज अ क्रिकेट लवर आप देखोगे बिल्कुल टर्न बढ़िया हुआ था, वो वाकई में अच्छा टर्न हुआ था। लेकिन ये टर्न मिस्ट्री भरा टर्न था। हाँ, वो मिस्ट्री वाला टर्न था, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब तब से ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आउट किया और फिर वो ऐसा रिएक्शन, चल निकल, या फिर पवेलियन उस तरफ है, ड्रेसिंग रूम उस तरफ है, वो इशारा किया। हालांकि वो सूट नहीं करता था। वसीम अकरम ने भी कहा कि यार जब आप टीम इतनी खराब परफॉर्मेंस कर रही हो, आपके मतलब डू और डाई मैच आप खेल रहे हैं, ये एटीट्यूड आप अपनी जेब में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके की हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान को उसका रिजल्ट भी चुकाना पड़ गया, पाकिस्तान मैच हार गया, 8 साल का बदला पूरा हो गया। लेकिन अब बात ये होती है कि वो मिस्ट्री गेंद होती क्या है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अबरार अहमद को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये उस बंदे की पकड़ है, ये उस बंदे की टेक्निक है जिस पे वो लगातार काम कर रहा है और सफलता भी हासिल कर रहा है। ना सिर्फ शुभमन गिल को आउट करने के बाद, बल्कि जब कराची में टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वहां पर भी उन्होंने ड्वेन कॉनवे को क्लीन बोल्ड किया था और इसी तरीके का एक्शन किया था। मतलब ड्वेन कॉनवे को आउट करने के बाद इसकी बाहें पे ऐसे फोल्ड करके चल निकल, वो कोई नया चीज नहीं तो है। क्या ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है कह सकते हो आप, क्योंकि ये बिल्कुल भी नया नहीं है। लोगों ने इस चीज को इतना तूल दे दिया है कि शुभमन गिल को आउट करने के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच में और हाइप कर दी है। यार ठीक है, इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर ये गर्मा गर्मी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा तो मजा नहीं आएगा बॉस। बिल्कुल नजर ठीक है। ड्वेन कॉनवे को आउट करने के बाद क्या पीएसएल में अमूमन जब वो विकेट लेते हैं ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। जब उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, उन्होंने एक ही सेशन के अंदर 5 विकेट लिए थे। दुनिया के केवल 34 स्पिनर है जिन्होंने इस तरीके का कारनामा करके दिखाया, एक ही सेशन में 5 विकेट लिए।
तब भी उन्होंने ये किया था, रिकॉर्ड 7 विकेट लेने के बाद भी यही किया था, तो ये कोई नई चीज नहीं थी, इस बात को तूल थोड़ा ज्यादा दे दिया गया। लेकिन मिस्ट्री स्पिन होती क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिसकी बॉल की ट्रेजेक्टरी और मूवमेंट पढ़ पाना एक बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल होता है, उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कि मिस्ट्री स्पिनर वो होते हैं जिनकी गेंद बाहर स्पिन करेगी या फिर अंदर आएगी, इसका पता लगाना एक बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बॉल कहाँ है। जो ये कहा जाता है कि ग्रिप पे ध्यान दो, तो ग्रिप से भी अंदाजा जल्दी नहीं लगा सकेंगे कि अंदर जा रही है, क्योंकि वो एंड में जो रिस्क का जो इस्तेमाल करेंगे वहां मेन गेम होता है। आपने कभी इस तरीके का कोई गेंदबाज खेला है? नहीं मैंने भी नहीं खेला नहीं तो, लेकिन वाकई में जिस तरीके की गेंदबाजी ना मुरलीधरन काफी करते थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। और इंडिया में करंट जो स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जिनको कहते हैं कि मिस्टर स्पिनर है, गेंद अंदर आएगी बाहर आएगी, यार बैटर्स पता ही नहीं लगा पाता। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ना हम इसी बिना पर वरुण चक्रवर्ती को लेकर गए थे। हालांकि दाव हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया, हम पहले ही दौर से बाहर हो गए, पाकिस्तान ने हरा दिया, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती को खेल पाना हाल फिलहाल के समय में किसी भी टीम के बैटर के लिए बहुत मुश्किल है। अभी हैरी ब्रूक जब खेले थे उन्होंने कहा था कि यार ड्यू पड़ रही थी, ओस थी, और आप कोहरा भी कह सकते हैं, मुझे उनकी गेंद दिखी नहीं। आप फिर बहाना किस तरीके का बना लीजिए, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर वही होता है जिसकी गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर आएगी बाहर आएगी, बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी ये बैटर के लिए पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक इसमें एक टेक्निकल सवाल ये है, पर्सनल सवाल है ये, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं ऑफ ब्रेक या ऑफ स्पिनर हूँ और बॉल अगर लेग हो गया तो वो मान्य होता है क्रिकेट की दुनिया में, या स्पिन होता है? यार स्पिन तो स्पिन होती है। ओके लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ आप कुछ बता सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। 2008 आपको याद है इंडिया श्रीलंका सीरीज, मैं एशिया कप हुआ था। हाँ। इंडिया फाइनल 60 रन से हार गया था। हाँ। मुल्तान में, शायद पाकिस्तान में फाइनल हुआ था, अच्छा। कराची में। हाँ। सहवाग ने 60 किए थे और उस मैच में एक स्पिनर निकल कर आए थे श्रीलंका के, अजंता मेंडिस। हाँ। आप सभी को नाम याद होगा, अजंता मेंडिस एक मिस्ट्री स्पिनर बन गए थे, खौफ बन गया था अजंता मेंडिस के नाम का। यार कौन आ गया ये, ऐसा कौन स्पिनर आ गया जो शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह का भी मतलब उनसे भी आगे 2 कदम आगे है। उनका तोड़ निकाला था वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनको खेलना मेरे लिए बिल्कुल आसान था, दुनिया भर में उनके नाम का हवा बन चुका था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आप अजंता मेंडिस को आगे बढ़ के खेल सकते हैं। और इस तरीके के गेंदबाज को, मिस्ट्री स्पिनर को, आप ये समझ के खेलिए कि वो स्पिनर नहीं है, वो एक मीडियम पेस गेंदबाज है। अगर आप उसको मीडियम पेसर की तरह पर खेलेंगे ना, आप उसकी गेंदबाजी का तोड़ निकाल पाएंगे। और उसके बाद जब 2008 में इंडिया अगस्त या सितंबर में श्रीलंका के दौरे पर गया था, सहवाग ने बहुत मार मारी थी मुरलीधरन को भी और अजंता मेंडिस को भी। उनका डबल 100 आया था गाले में, 201 सहवाग ने किए थे। और उसके बाद से अजंता मेंडिस का जो खौफ था वो खत्म हो गया था वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब उनका वो खौफ नहीं, मैं कहूंगा कि उनका करियर ही खत्म हो गया था। उसके बाद अजंता मेंडिस श्रीलंका के लिए गिनती के मैचेस खेले और जो खेले उनका तोड़ पहले ही निकल चुका था। क्रेडिट गोज टू वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर। राइट। और तो मुझे ये जानना है कि डोमेस्टिक लेवल पर अबरार अहमद जो हैं, कैसे यही उनका वहां भी खौफ बना हुआ है, या यही चीज चल रहा है कि मिस्ट्री है, बॉल अंदर टप्पा खा के आएगा या बाहर जाएगी? अभी तक तो मिस्ट्री बनी हुई है आकाश, ये वाकई में ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है और अबरार अहमद के लिए भी अच्छी बात है कि उनकी गेंदबाजी का तोड़ निकाल पाना बहुत मुश्किल है। हम देखिए, हम हमेशा बात करते हैं जब पाकिस्तान में मैच होता है ना, यार हाईवे विकेट पे मैच हो रहा है, पाटा विकेट है, कुछ भी नहीं है, सपाट है, बल्लेबाज रन बनाएंगे। लेकिन उन्हीं विकेटों पर ये गेंदबाज आता है, विकेट लेके जाता है। एक सेशन के अंदर 5 विकेट लेना पाकिस्तान की पाटा विकेटों पर, आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 विकेट भी लेके दिखाए, एक इनिंग के अंदर 7 विकेट भी लिए, वो भी डेब्यू पे, है ना। तो इतना आसान नहीं होता उस तरीके की कंडीशंस में खेलना, जबकि एशिया के बाहर ये बंदा उतना खेला नहीं है। अभी तो इंग्लैंड या इंडिया में कंडीशन में वो खेला ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल के उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो क्रेडिट यार उनको बनता है। हालांकि पाकिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान के पास एक अच्छा गेंदबाज मिल गया है, शकील मुश्ताक को, जो टक्कर दे सकता है। तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि मिस्ट्री स्पिनर वही होता है जिसको आप जज नहीं कर सकते हो कि बॉल बाउंस होने के बाद ट्रेजेक्टरी और मूवमेंट को पढ़ पाना जिसकी मुश्किल होता है। मतलब टप्पा खाने के बाद बॉल अंदर आ रही है या बाहर जाएगी, क्या है, या स्ट्रेट आने वाली है, क्या है, अलग अलग नाम है, दूसरा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अभी तक तो अलग है, ये अलग है। और ये मिस्ट्री स्पिनर यही होता है जिसको आप जज नहीं कर पाते, टू बी फ्रैंकी ऐसे ही होता है। हालांकि इनके कोच का बयान भी सामने आया था, मैं आपको वही बता देता हूं, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा कहना था कि यार इनका तोड़ निकल जाएगा। जैसे अजंता मेंडिस का तोड़ निकाल लिया वीरेंद्र सहवाग ने, सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उनका बाद में मतलब बल्लेबाजों ने उनकी काफी पिटाई भी की। मुरलीधरन का भी 2008 के बाद मतलब करियर एकदम डाउन सा हो गया था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने इतनी मार लगाई थी कि यार कोई गेंदबाज कैसे ही उसके हौसले कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हालांकि इनके कोच का ऐसा कहना है कि
मेरे लड़के का कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा और उनका तोड़ कभी नहीं निकल पाएगा। हाल ही में उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, उनके जो कोच है कोच मसरूर, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों का भी आज तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया। मुजीबुर रहमान और राशिद खान के सामने आज भी दुनिया भर के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। राशिद खान की गेंदबाजी का मतलब तोड़ निकाल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं हुआ, और यही काम अबरार अहमद के लिए भी होगा। मेरे लड़के को मैंने इस तरीके से ट्रेन किया है कि उसका तोड़ कोई निकाल ही नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी, और मुझे लगता है कि अगर कोई इंडियन ही खिलाड़ी जैसे कि सहवाग ने कर दिखाया था, एक और कोई इंडियन खिलाड़ी अगर करता है, हो सकता है शुभमन गिल खुद बोले कि नहीं मैं इसका तोड़ निकालना चाहूंगा। यार शुभमन गिल दिल पे लगी होगी ना बात तो मेरे को आउट करने के बाद ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ, तो ये और दोनों ही अभी यंग हैं, दोनों के भी दोनों ही यंग हैं, और हालांकि इनका करियर बड़ा शानदार है यार। अभी तक अगर उनका मैंने करियर भी लेके आया हूँ, 10 मैच खेले हैं और 46 विकेट ले चुके हैं। एवरेज 35 से भी कम की है। 114 रन देकर 7 विकेट लेना उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, जो कि उनके करियर की पहली इनिंग में आया था। वनडे करियर अभी नया नया शुरू हुआ है। 9 मैचेस में 26.93 की औसत है, 15 विकेट ले चुके हैं। 33 रन देकर 4 विकेट लेना उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला, यानी कि अभी तक तो अबरार अहमद ने इंप्रेस किया है। एक और भी चीज पूछना है, पीएसएल खेलते हैं क्या ये? खेला अभी ड्राफ्ट पीएसएल में उनका नाम शामिल है। हाँ, पीएसएल खेलेंगे। और हालांकि रेड बॉल क्रिकेट का चैंपियन गेंदबाज है। रेड बॉल क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट इनको काफी पसंद है, और पाकिस्तान के बाद सईद अजमल और यासिर शाह के बाद कोई स्पिनर आया भी नहीं था। उनको चाहिए था कि कोई इस तरीके का स्पिनर आए जो पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा आगे लेकर जाए। बहुत हो गया बाबर आजम, मोहम्मद इरफान बल्लेबाजों में टीम इतना उलझी रहती है ना, और इस टीम के पास एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज है। तेज गेंदबाजों को कोई मसला होता ही नहीं है। अफरीदी, हारिस राउफ, नसीम शाह, एक से बढ़कर एक पेसर है। लेकिन इस टीम का जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो वाकई में काफी कमजोर था। लेकिन अबरार के आने के बाद था शायद वो थोड़ी हाइप बनेगी और पाकिस्तान क्रिकेट क्या पता कुछ अच्छा कर पाए। फिलहाल तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिलहाल आप कह रहे हो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो थैंक यू बताने के लिए कि ये मिस्ट्री स्पिनर क्या होता है। और आप भी बताएं कि अगर आपके आसपास जिसके साथ आप चाहे गली मोहल्ले कहीं भी खेलते हो, और आपके क्या कोई बड़े अच्छे ग्राउंड में खेलते हो, क्या वैसे कोई प्लेयर मिला है जिसको जज करना थोड़ा मुश्किल है? तो अगर है वैसा कोई, तो आप उसको मिस्ट्री स्पिनर कह सकते हो। अभी के लिए इतना ही। देश, दुनिया और खास करके स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जो भी खबर आपको मिलेगी वो यही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।